एक जमाने में हरे भरे खेतों के बीचों बीचा एक पुरसकून गांव था। यह गांव अपनी खूबसूरती और सकून की वजह से मशहूर था। इस गांव में धोला नाम का एक दोस्ता वाला गधा रहता था। धोला हमेशा ही मस्कराता रहता था और सबके दिलों में अपनी जगह बना चुका था। धोला अपनी शरीफाना तबीयत और सबकी मदद करने की ख्वाहिश की वजह से मशहूर था। वो हमेशा गांव वालों के काम आता था, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वह धोला को अपने खानदान का हिस्सा समझते थे और उसकी देखभाल करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक हमदल शिकारी भय रहता था। मोहन की शख्सियत भी गांव वालों के दिलों में एक खास मुकाम रखती थी। मोहन शिकार करने में अपने हुनर की वजह से जाना जाता था, लेकिन वह हमेशा अपने शिकार के साथ इंसाफ करता था। लेकिन वह एक नर मदला इंसान था जो कभी भी बिला जरूरत एक सीज अनवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अस्कीर हमदली की जह से जानवर भैंस से मोहब्बत करते थे। वो हमेशा अपने खानदान और गांव वालों को खाना फराहम करने के लिए अपने हुनर को इस्तेमाल करता था। असकी मेहनत और मोहब्बत की वजह से गांव वाले असकी भाजत करते थे। मोहना और धोला एक दूसरे को जानते थे और उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। गांव में इनकी कसर मुलाकात होती रहती थी। वह एक दूसरे के साथ होकर गुजार नापसंद करते थे। वह एक दूसरे का एहतराम करते थे और उनकी दोस्ती में एक खास किस्म की मोहब्बत और एतमाद था और अपने छोटे से गांव में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। वह दोनों मिलकर गांव की बेहतरी के लिए काम करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात ऐसी हुई जिसने इनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दें और उनकी दोस्ती को एक नई जहत दी और दोस्ती आवर बाहमिया एहतराम का एक मजबूत रिश्ता कायम होगी। इनकी कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। ये एक रोशन और धूप वाली सुबह थी। परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू घली हुई थी। धोला गांव के किनारे ताजा घास चरते हुए धूप से लत्फअंदोज हो रहा था। अचानक इसने किसी को इसका नाम पुकारते हुए सुना। धोला, धोला! यह शिकारी मोहन था। इसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। धोला ने जल्दी से घासकान वाल हिंगला और मोहनी के पास पहुंचा। क्या हुआ मोहन, तुम परेशान लग रहे हो? धोला ने अपने बड़ी बड़ी भूरी आंखों में तशवीश लिए हुए पूछा। ओहो धोला, मोहन ने आह भरते हुए कहा, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। मुझे आज गांव के दावत के लिए खाना तलाश करने के लिए जंगल में गहराई में जाना, लेकिन मेरी गाड़ी टूट गई है। मोहन ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया जो कि इस वक्त बालकल भी चलने के काबिल नहीं थी, जिसका पहिया अजीब तरह से झका हुआ था, जैसे किसी ने इसे जोर से मारा हो। मुझे बहुत सारा सामान ले जाना है और दंडहल्ला है। मुझे डर है कि अगर मैं इसे ठीक करने में वक्त जाया करता रहा तो मैं सबके लिए काफियाना वापस नहीं ला सकूंगा। यह वाकया एक मुश्किल सूरत हाल है। धोला ने गौर से सुना। इसके कान लग रहे थे जब मोहन ने अपनी परेशानी बयान की। वह जानता था कि मोहन की बात कितनी अहम है। वह गांव के दौलत की अहमियत को समझता था और जानता था कि हर कोई इसका कितना इंतजार कर रहा है। यह दावत गांव के लोगों के लिए बहुत खास थी। तो धोला, मोहन ने जारी रखा। इसकी आंखों में उम्मीद की कर चमक रही थी, जैसे वह जानता हो कि धोला इसकी मदद जरूर करेगा। मैं सोचा था कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारे मदद के बगैर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मेरा शिकार सामान उठाकर मेरे साथ जंगल चलोगे? ये सफर हमारे लिए बहुत अहम है। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी दरख्वास्त है, लेकिन तुम सबसे मजबूत और रहमत लगदे हो जो मैं जानता हूं। तुम्हारी मदद से हम सबके लिए खाना ला सकेंगे और गांव के दावत कामयाब होगी। धोला हचकचाहट का शिकार हुआ। जंगल बेहद दूर था और वह यकीन नहीं कर रहा था कि वो हर से इतनी दूर जाना चाहता है। वह गांव में अपनी आरामदेह जिंदगी से मोहब्बत करता था, खेतों में चरना और दूसरे जानवरों के साथ वक्त गुजारना। उसने सोचा था, हाँ, गरो मोहन के साथ गया तो दावत में कितना मजेदार खाना खोने से महरूम रहेगा। उसने गांव वालों को गाना और नाचते हुए लुत्फानंदोज होते हुए तस्वुर किया, जबकि वो जंगल में भारी बोझ उठाने पर मजबूर होगा। लेकिन फिर उसने मोहन का परेशान चेहरा देखा
और सोचा कहा अगर दावत में काफी खाना न हुआ तो सब कितने मायूस होंगे। वो जानता था कहा से मदद के लिए कुछ करना होगा। धोला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम एक साथ जंगल जाएंगे और सबके लिए काफी खाना वापस लाएंगे। मोहन का चेहरा सुकून और शुक्रगुजारी से दमक उठा। शुक्रिया धोला, तुम सच्चे दोस्त हो। मैं वादा करता हूं कि जितना मुमकिन हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए यह आसान बना दूंगा। मोहन ने एहतियात से अपना शिकारी सामान धोला की पेट पर लादा, ये यकीनी बनाते हुए कि वजन यकसा तौर पर तकसीम हो और इसे तकलीफ ना हो। उसने धोला की कमर पर हाथ फेरा और कहा, जब तुम तैयार हो तो बताना मेरे दोस्त। धोला और मोहन जंगल की तरफ रवाना हुए। उनकी दोस्ती हर कदम के साथ मजबूत होती गई। जैसे जैसे वह चलते गए, मोहन ने धोला को अपने शिकारनामों के कसे सुनाए और धोला ने गांव में अपनी जिंदगी के कसे सुनाए। वो वहां हंसते और मजाक करते। उनके दोस्ताना ताल्लुकात ने सफर के बोझ को हल्का कर दिया। मोहन ने बार बार रखने का यकीन दिलाया ताकि धोला आराम कर सके और रास्ते में सरसब्ज घास चर सके। उसने अपना कुछ पानी भी धोला के साथ शेयर किया। यही यकीनी बनाया कि गर्म धूप में गिधे हाइड्रेटर है। धोला मोहन की मेहरबानी और ख्याल से मुतासिर हुआ। इसने खुद को सफर से ज्यादा हल्फ अंदोज पाया जितना उसने सोचा था। जंगल अगरचे ना आशना था, एक खास कशिशता था। अपने बुलंदो बाला दरख्तों और नादीदा परनदों के मीठी धुनों के साथ हंस हसात मिलजुल कर काम करना। शिकार के मुकाम पर पहुंचने पर मोहन ने अपनी बात पर कायम रहते हुए अपने दोस्त धोला का ख्याल रखने का आज़म किया। यकीनी बनाया कि धोला आरामदा है। इसने अपने दोस्त के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। इसने गधे के आराम के लिए एक सायेदार जगह तलाशी की जहां धोला सुकून से आराम कर सके, और इस बात को यकीनी बनाया हंस के पास ताजा घास सावर पानी काफी मकदार में हो। मोहन ने धोला को खाना खिलाया और पानी पिलाया। धोला ने शुक्रगुजारी के साथ सर हिलाया, जैसे वह मोहन की मोहब्बत और देखभाल को समझता हो। मोहन शिकार के लिए रवाना हुआ। इसके दिल में इत्मीनान था। इसका दिल हल्का था क्योंकि वह जानता था हाँ सका एक वफादार दोस्त करीब ही है। इसने एतमाद के साथ शिकार किया। इसका निशाना सच्चा था और उसने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया और इसका शिकार कामयाब रहा। इसने अपने शिकार को फख्र के साथ उठाया। इस कौन की बदौलत जो धोला की मौजूदगी ने इसे बख्शा था। मोहन ने अपने दोस्त की मौजूदगी को महसूस किया। धोला साए में आराम करते हुए देखता रहा जब मोहन अपनी कामयाबी के साथ वापस आया। उसने मोहन की वापसी का इंतजार किया। इसने फख्र का एहसास महसूस किया है, जानते हुए कि हंसने गांव के दावत को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया है। मोहन और धोला ने मिलकर कामयाबी का जश्न मनाया। हंसहाट एक भरपूर कटाई। गांव वापसी का सफर भी पहले जैसे है दोस्ताना माहौल में गुजरा। उन्होंने कहानियां हंसी और एक दूसरे के लिए एक नए एहतराम का इजहार किया। धोला ने अपनी आबतदाई या चकचाहट के बावजूद खुद को असम हमजोई से लुत्फानंदोज पाया। उनके आने पर गांव वाले जमा हो गए। उनके चेहरों पर अस भरपूर कटाई के लिए शुक्रगुजारी थी जो मोहनावर धोला वापस लाए थे। दावत बच गई इनके टीम मोरके और दोस्ती के बदौलत। गांव वालों ने धोला पर अपनी मोहब्बत नछावर की। इसे अपनी तारीफ के निशानी के तौर पर ताजा सब्जियां और फल पेश किए। इसने पहले कबियातनी तारीफ महसूस नहीं की थी। इसे एहसास हुआ का अगरचे वो सिर्फ एक गिधा था, फिर भी वो फर्क ला सकता है। हसनो मेहरबानी की अहमियत। असरात जब गांव वाले मौसीकी और रक्स के साथ जश्न मना रहे थे, धोला और मोहन साथ साथ खड़े थे। उनके दिल इत्मीनान से लबरीज थे। उन्होंने न सिर्फ एक कामयाबूत को यकीनी बनाया था, बल्कि दोस्ती का एक ऐसा बंधन भी अस्तवार किया था जो जिंदगी भर कायम रहेगा। धोला और मोहन की कहानी हमें मेहरबानी, ददगार और दोस्ती की अहमियत सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि अगरचे हम मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम हमेशा मुश्तर के बुनियाद तलाश कर सकते हैं और जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल धोला की तरह
जिसने मोहने की मदद करने के लिए अपनी आबदाई हचकचाहट पर काबू पाया। हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ हम हर बाना और मददगार बनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे उनके इख्तलाफातों की छवि हूं। हंस हंस हमेशा के लिए दोस्त। असदन से धोला और मोहन सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वह अक्सर एक साथ दिखे जाते। धोला मोहन को उसके काम में मदद करता और मोहिनी यकीनी बनाता कि धोला को हमेशा अच्छी खुराक मिले और उसके देखभाल हो। इनकी कहानी गांव में एक कहानी बन गई, सबके लिए एक याद दहानी के हम मेहरबानी और दोस्ती किसी भेर का ऊट को दूर कर सकती है। और इस तरह वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहे। इनका बंधस्ची दोस्ती की ताकती का सबूत।